नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का RGM इंडिया टीवी पर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोलकाता की एक उभरती हुई डॉक्टर मौमिता के साथ हुई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह दुखद लेकिन सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मौमिता है। मैं कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरे माता पिता की एकलौती बेटी थी और हमेशा से ही मेरा सपना था कि मैं बड़ी डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूँ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी, मेरे पिता बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे कहा, तू पढ़ाई कर, तू बड़ी डॉक्टर बनेगी। और मेरे माता पिता ने अपनी सारी मेहनत और बचत मेरी पढ़ाई पर खर्च कर दी। मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाया। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए चयनित होना मेरे और मेरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। मैंने न केवल MBBS पूरा किया बल्कि आगे चलकर PhD करने का भी फैसला किया। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी और साथ में मैंने हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 2024 का साल था। मेरे सपनों को पंख लग चुके थे। मेरे माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन मेरे कॉलेज और हॉस्पिटल में कुछ चीजें मुझे हमेशा खटकती थीं। कई बार मैंने देखा कि हमारे अस्पताल में मरीजों से अधिक पैसे वसूले जाते थे। जब भी मैंने इस बारे में आवाज उठाई, हमारे प्रिंसिपल संदीप घोष मुझ पर चिल्लाते थे। उन्होंने मुझे और काम करने के लिए मजबूर किया और मेरी नाइट शिफ्ट्स भी बढ़ा दी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में डटी रही। फिर वो दिन आया जब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 8 अगस्त की रात थी। मैंने अपने काम के बाद माँ को फोन किया। माँ और पिताजी मुझे बिना फोन किए खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैंने फोन किया और सब हालचाल पूछा। उस रात मैं सेमिनार रूम में पढ़ाई कर रही थी। मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। तभी अचानक हॉस्पिटल के पुलिस चौकी में काम करने वाला संजय रॉय वहां आया। उसने शराब पी रखी थी। मैं गहरी नींद में थी। मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब उसकी गंदी नजरों और हाथों का एहसास हुआ तो मैं डर गई। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी आवाज दबा दी। मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो दरिंदा मुझ पर टूट पड़ा। मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। उसने मेरी अस्मिता को छीन लिया और मुझे बर्बाद कर दिया। उस रात मेरे सपनों, मेरी मेहनत और मेरे अस्तित्व का अंत हो गया। मेरे शरीर पर जख्मों के निशान छोड़कर वो दरिंदा चला गया। उसने मुझे ऐसे मारा जैसे मेरी कोई कीमत ही नहीं थी। उस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता का चेहरा था। मरते वक्त भी मुझे यही सोच सताती रही कि मेरे माता पिता इस सदमे को कैसे झेलेंगे। मैं दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे सपने अधूरे रह गए। मेरी जिंदगी, जो सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए समर्पित थी, एक बर्बर दरिंदे की दरिंदगी का शिकार हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिला दिया। मौमिता जैसी उभरती हुई डॉक्टर जो देश की सेवा करने का सपना देख रही थी, उसकी जिंदगी एक रात में खत्म हो गई। इस हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन, पुलिस और समाज के कई सवाल खड़े हो गए। संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और उसकी इस घिनौनी हरकत की जांच चल रही है। प्रिय दर्शकों, इस घटना से हमें यह सीखने की जरूरत है कि हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना होगा और उन ताकतों से लड़ना होगा जो महिलाओं की आजादी को खत्म करने पर तुल्ली हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे मामलों को नजरअंदाज न करें। किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार होने पर चुप न रहें, अपनी आवाज उठाएं और दूसरों की मदद करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हमसे जुड़े रहें RGM इंडिया टीवी पर, जहां हम आपके लिए ऐसी सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।